हेलो बच्चों, आज क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का 5वां वीडियो है। आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यानी बैलेंसिंग। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे हम लोग। कैसे हम लोग एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अर्थ है अभिकारकों की तरफ परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभिकारकों की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। उत्पादों की तरफ परमाणुओं की संख्या अगर दोनों तरफ बराबर है तो हम बोलेंगे कि ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। यहाँ पर बिहार बोर्ड दो तरह का सवाल पूछता है। बिहार बोर्ड दो तरह का सवाल पूछता है। पहला, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को पहचानना। दूसरा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये बच्चों, बिहार बोर्ड यहाँ दो तरह का सवाल पूछता है। पहला, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को पहचानना कि कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा समीकरण असंतुलित है। दूसरा तरह का सवाल होता है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण आपको दे देगा और बोलेगा उसको संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले पहचानने सीखेंगे कैसे एक रासायनिक समीकरण को हम लोग पहचानेंगे कि संतुलित है या असंतुलित है। चलिए, असंतुलित अच्छा असंतुलित रासायनिक समीकरण को पहचानना कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, अभिकारकों एवं उत्पादों के तरफ के परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे। परमाणुओं की संख्या को लिख लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे ये दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो वह संतुलित होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अगर बराबर नहीं है तो वह होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभिकारकों एवं उत्पादों के तरफ के परमाणु की संख्या को लिख लेंगे। उसके बाद चेक करेंगे दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर रहेगा तो वह जो रासायनिक समीकरण होगा वो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अगर एक भी परमाणु बराबर नहीं होगा तो वो जो होगा समीकरण कैसा होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग
परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे परमाणु, ये हो गया बायां तरफ और ये हो गया दायां तरफ। कार्बन है, ऑक्सीजन है। बायां तरफ कितना कार्बन है? एक। दायां तरफ कितना है? एक। बायां तरफ ऑक्सीजन कितना है? दो। दायां तरफ ऑक्सीजन कितना है? दो। यानी बायां तरफ परमाणुओं की संख्या और दायां तरफ के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। यानी ये जो रासायनिक समीकरण होगा कैसा होगा? संतुलित। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। N2 + H2NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का निर्माण कर रहा है। चलिए इसको चेक करते हैं। परमाणु लिख लीजिए कौन कौन है। नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, बायां तरफ और एक दायां तरफ। ये हो जाएगा बायां तरफ यानी अभिकारक की तरफ, दायां तरफ मतलब उत्पाद की तरफ। बायां तरफ कितना नाइट्रोजन है? दो। दायां तरफ कितना है? एक। बायां तरफ दो नाइट्रोजन और दायां तरफ एक नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है? बायां तरफ दो और दायां तरफ कितना है? तीन। ठीक है, यानी नाइट्रोजन भी संतुलित नहीं है और हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है। बायां तरफ दो नाइट्रोजन, दायां तरफ एक नाइट्रोजन बराबर नहीं है। बायां तरफ दो हाइड्रोजन, दायां तरफ तीन हाइड्रोजन बराबर नहीं है। यानी एक ऐसा समीकरण हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्योंकि इस परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या है? बराबर नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। जिंक ऑक्साइड प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2O। चलिए इधर देखिए जिंक कितना है? एक है। इधर भी जिंक कितना है? एक है। ये बराबर है। इसके बाद क्या है? ऑक्सीजन को हम लोग चेक करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितना है? एक है। इधर ऑक्सीजन कितना है? एक है। चलिए ये भी बराबर है। इधर हाइड्रोजन कितना है? एक है। इधर हाइड्रोजन कितना है? दो है। यानी हाइड्रोजन क्या है? बराबर नहीं है। यानी ये कैसा हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। क्योंकि इधर एक हाइड्रोजन है, इधर पर एक हाइड्रोजन है, इधर कितना है? दो हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन और इधर दो हाइड्रोजन बराबर नहीं है। इसीलिए कैसा हो जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम लोग सीखेंगे संतुलित करना। संतुलित करना, बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग का हम लोग यहाँ पर दो तरीका पढ़ते हैं 10वां में। पहला हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा क्या है? अलजेब्रिक मेथड। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। ठीक है, हम लोग यहाँ पर दो मेथड पढ़ेंगे बैलेंस करने का। पहला क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, और दूसरा क्या है? बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल
विधि। समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं, ये बिहार बोर्ड पूछता है कि हम लोग एक रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। एक रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो हम लोग देखेंगे एक रासायनिक समीकरण को, जैसे कि रासायनिक समीकरण है, ठीक है, इसको संतुलित करते क्यों हैं। तो यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण ऑलरेडी क्या है, संतुलित है। तो हम लोग संतुलित करने का जरूरत इसलिए पड़ता है कि इधर जितना द्रव्यमान होगा अभिकारक की तरफ, उतना ही द्रव्यमान किधर होना चाहिए, उत्पाद की तरफ। इधर अगर 5 kg है कार्बन और ऑक्सीजन मिलके, तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना होना चाहिए, 5 kg। ठीक है, यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यानी हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, ना तो उत्पाद को हम लोग बना सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इधर अगर 5 kg है तो इधर भी कितना उत्पाद होना चाहिए, 5 kg। तब जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर ले गया। द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक, चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ब्रैकेट में लिख देते हैं, पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान निर्मित उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली एक रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या हो सके, पालन हो सके। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, पदार्थ को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बस एक रूप से क्या होता है, दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर रासायनिक समीकरण के पहले 5 kg कार्बन था और ऑक्सीजन था, तो अभिक्रिया होने के बाद भी क्या होगा, 5 kg कार्बन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। यानी निर्मित उत्पाद की मात्रा भी क्या रहेगा, जितना अभिकारक था उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं कि एक रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो संतुलित करने के पीछे का क्या कारण है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन। ये क्या कहता है, पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस एक रूप से क्या होता है, दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। मतलब रसायन की भाषा में बोले तो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होगा निर्मित उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। जितनी मात्रा इधर होनी चाहिए उतनी ही मात्रा इधर होनी चाहिए। मात्रा कहाँ से पता चलता है, इसके कॉफिशिएंट से पता चलता है। तो इसलिए इस कॉफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इधर अगर 4 हो रहा है, 4 कार्बन, तो इधर भी 4 कार्बन होना चाहिए। इधर अगर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 2 ऑक्सीजन। तब जाके क्या होगा, समीकरण क्या होगा, बैलेंस होगा और द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या होगा, पालन होगा। हिट एंड ट्रायल विधि, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तुक्का। तुक्का लगाकर
संतुलित करना। तो हम लोग क्या करते हैं जब हीट एंड ट्रायल पढ़ते हैं, जैसे एक रिएक्शन लिख देते हैं। जब भी हम लोग बैलेंस कर रहे हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को, तो ध्यान रखना है हमको जो चेंजिंग करना है, केवल और केवल क्या करना है, जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है उसके कॉफिशिएंट को चेंज करना है। इसके आगे जो नंबर है इसको चेंज करना है, इसके नहीं चेंज करना है। ठीक है, अंदर वाले नंबर को नहीं चेंज करना है। हमको क्या करना है, जो भी एटम या जो भी अणु और परमाणु दिया हुआ है उसे केवल आगे का क्या करेंगे, कॉफिशिएंट हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे अगर एफी इधर है, अगर एफी 3O4 है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर Fe3 लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। हमको 3 कहाँ लगाना है, 3 लगाना है तो यहाँ लगाएंगे आगे में। 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन। तो जब भी चेंजिंग होगा तो हमेशा कहाँ पर करेंगे, कोफिशिएंट में करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कितना बच्चा यहाँ पे लिख देता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो बच्चा यहाँ क्या करता है, 2 लिख देता है। यहाँ नहीं लिखना है आपको। ठीक है, जब भी होगा तो यहाँ पे लिखना है 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब भी हम लोग चेंज करेंगे तो इसको चेंज करेंगे, कोफिशिएंट को, गुणांक को चेंज करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग सीख लिए जो चेंजिंग होगा गुणांक भी चेंज होगा। ठीक है, तो जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल विधि, इसमें हम लोग तुक्का लगाते हैं। तुक्का लगाने के लिए हम कुछ नियम बना देते हैं ताकि जो मेरा तुक्का लगे वो सही से लगे। तो हम लोग एक नियम बनाते हैं। क्या नियम है, सबसे पहले हम लोग धातु को बैलेंस करते हैं, धातु को बैलेंस करते हैं। धातु में कौन कौन आ गया, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, धातु है। सबसे पहले हम इस सब को बैलेंस करेंगे। दूसरा किसका बारी आता है, अधातु को सेकंड नंबर पर बैलेंस करेंगे। अधातु में जो भी आ जाए अधातु, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर पर बैलेंस करेंगे। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, धातु है। इसमें हम लोग सेकंड नंबर पर बैलेंस करेंगे। तीसरा नंबर किसका आता है, ऑक्सीजन की। और चौथा में किसका है, सबसे लास्ट में किसको करना है, हाइड्रोजन। सबसे लास्ट में किसको करना है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले धातु को बैलेंस करेंगे, उसके बाद अधातु को बैलेंस करेंगे, तीसरा नंबर पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और सबसे लास्ट में कौन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन। कैसे करना है, तो सबसे पहले धातु को बैलेंस करेंगे, उसके बाद अधातु को करेंगे। जब अधातु को करेंगे तो फिर से चेक करेंगे मेरा धातु बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे, फिर अधातु को फिर से चेक करेंगे। तीसरा में क्या होगा, ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे फिर से हम लोग धातु को चेक करेंगे और अधातु को चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो फिर से धातु और अधातु को बैलेंस करेंगे। ठीक है, चौथा में किसको करना है, बैलेंस, हाइड्रोजन को जब बैलेंस कर लेंगे तो फिर से इसको चेक करेंगे, धातु को और अधातु को और ऑक्सीजन को, तीनों को चेक करेंगे कहीं बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करने में कहीं धातु अधातु और ऑक्सीजन तो अनबैलेंस नहीं हो गया है। अगर अनबैलेंस हो गया है तो फिर से क्या करेंगे, धातु को बैलेंस करेंगे, फिर अधातु को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और फिर लास्ट में हाइड्रोजन को करेंगे। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, पानी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं 2 हाइड्रोजन इधर है, इधर भी कितना है, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन इधर है और इधर 1 ऑक्सीजन, यानी ये बैलेंस नहीं है। अब इसको हम लोग बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मेटल चेक करेंगे, मेटल कोई धातु है तो नहीं, यहाँ पर कोई धातु नहीं है। अधातु है, नहीं कोई अधातु नहीं है।
तीसरा किसको चेक करेंगे? ऑक्सीजन है, हाँ पहले ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। अब हमको 1 को 2 बनाना है, तो यानी यहाँ पर हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 यहाँ से गुना करना है, तो इसका मतलब क्या करना है? इसके आगे 2 लगा देना है। जैसे 2 लगा दिए, क्या हो गया? बैलेंस हो गया ये ऑक्सीजन। चेक कर लीजिए, इधर कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। इधर 2 से यहाँ से गुना हो जाएगा, तो कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया? बराबर। अब किसकी बारी? हाइड्रोजन का। इधर कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन? 2 दूना 4 हाइड्रोजन। इधर 4, इधर 2। अब बराबर करना है, 2 को 4 करना है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 से यहाँ गुना किए, तो यहाँ 2 से गुना कीजिए आप। यानी यहाँ 2 से जैसे गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन। इधर भी कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस किया, तो फिर से ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। इधर कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। इधर कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, यानी ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर से मिला ले इसको। इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। सवाल लेते हैं फिर से। आयरन प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये एक रासायनिक समीकरण है। इसको चेक करना है कि संतुलित है कि नहीं, तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। 1 आयरन, इधर 3 आयरन। पहले ही क्या पता चल गया? बराबर नहीं है, असंतुलित है। अब असंतुलित है, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का नियम क्या है? सबसे पहले मेटल चेक करेंगे। कोई मेटल है तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। हाँ, यहाँ पर धातु है, आयरन है। इधर कितना आयरन? 1। इधर कितना आयरन? 3। 1 को 3 करना है, यानी 3 यहाँ दे देंगे। 3 जैसे यहाँ देंगे, तो यहाँ पर कितना आयरन हो जाएगा? 3 आयरन। मेरा धातु क्या हो गया? बैलेंस हो गया। 3 आयरन इधर भी, 3 आयरन इधर भी। ठीक है, अब क्या है? अधातु की बारी। कोई अधातु है इधर? नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के कोई भी नहीं है, तब अधातु नहीं है। तो अब किसको चेक बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। इधर कितना है? 1 ऑक्सीजन। इधर कितना है? 4 ऑक्सीजन। इधर 4 है, इधर 1 है, तो इसको 4 बनाना है, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। तो इधर कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन। इधर भी 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो फिर से चेक करेंगे आयरन बैलेंस है कि नहीं। 3 आयरन इधर भी, 3 आयरन इधर भी। 4 ऑक्सीजन इधर भी, 4 ऑक्सीजन इधर भी। अब आया हाइड्रोजन की बारी। इधर कितना हाइड्रोजन? इधर कितना हाइड्रोजन? 4 दूना 8 हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। इधर 8 है, इधर 2 है। 2 को 8 करना है, कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। इसके आगे 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हाइड्रोजन। यानी मेरा रासायनिक समीकरण कैसा हो जाएगा? 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। 3 आयरन, इधर कितना आयरन? 3 आयरन। ठीक है, आयरन बैलेंस। इधर 4 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है? बैलेंस। इधर कितना हाइड्रोजन? 4 दूना 8 हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन? 4 दूना 8 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या हो गया? बराबर। यानी ये रासायनिक समीकरण कैसा हो गया? संतुलित हो गया। चलिए एक रासायनिक समीकरण और संतुलित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। सबसे पहले मेटल चेक करें, कोई मेटल है इसमें? धातु है? तो कोई धातु नहीं है। इसके बाद अधातु को चेक करें, कोई धातु है? तो हाँ है, कार्बन है। क्या है? कार्बन। यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन। अब 1 को 6 करना है, तो 6 यहाँ से गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ 6 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना कार्बन हो जाएगा? 6 कार्बन। यहाँ भी कितना कार्बन? 6 कार्बन। कार्बन मेरा बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी है? अब किसकी बारी है? कार्बन की। कार्बन की बारी है, 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 कार्बन
नॉन मेटल के बाद, अधातु के बाद ऑक्सीजन की बारी है। चलिए, इधर कितना है ऑक्सीजन, 6 दूना 12 ऑक्सीजन और एक इधर, टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया, 13 ऑक्सीजन। इधर काउंट कर लें, 6 ऑक्सीजन, एक यहाँ 7 और यहाँ 2, 6 7 7 2 9 ऑक्सीजन। हमको 13 करना है, 13 कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे। 6 है, एक 7 है, 7 में कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा। तो इसको 6 बनाना आसान है, इसको 3 से जैसे गुना करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 6 और एक 7, 7 और 6 13, कितना ऑक्सीजन हो गया, 13, 13 ऑक्सीजन इधर भी, 13 ऑक्सीजन इधर भी। ठीक है, अब आया जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो फिर से हम लोग कार्बन को चेक कर लेंगे। इधर कितना कार्बन है, 6 कार्बन, 6 कार्बन इधर है, 6 कार्बन इधर है, 6 दूना 12 ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन, टोटल 13 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितना है, 6 ऑक्सीजन, एक 7 ऑक्सीजन है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन इधर, 6 और 7 7 और 6 13 ऑक्सीजन हो गया। इधर भी 13 ऑक्सीजन, इधर भी 13 ऑक्सीजन ही बैलेंस है। अब आता है हाइड्रोजन की बारी। चलिए इधर चेक कर लेते हैं, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इधर कितना है, 12 और 2 14, टोटल 14 हाइड्रोजन है। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 14 हाइड्रोजन। इसको 14 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना कर देंगे तो 14 हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी 7 को हम लोग यहाँ गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 7 दूना 14 हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर से हम लोग मिला लेते हैं, एक फेस लिख लेते हैं, 6CO2 प्लस 7H2O, C6H12 और 6 प्लस H2O प्लस 3O2 मिला लेते हैं। 6 कार्बन, 6 कार्बन, कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन कर लेते हैं, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 7 इधर, 12 और 7 19 ऑक्सीजन इधर है। इधर कितना है, 6 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन, 3 दूना 6, 6 6 12 और एक 13 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, अनबैलेंस। 6 दूना 12 ऑक्सीजन, 6 दूना 12, 7 19 ऑक्सीजन इधर है। इधर कितना है, 6 और एक 7, 7 6 13 ऑक्सीजन। मैंने ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इधर 19 कैसे करेंगे, 6 और एक 7 है, अगर इधर 12 करते हैं तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19। मैंने इसको 12 करना है, तो इसको हम लोग 3 को हटा के कितना करते हैं, 6। ठीक है, 6 दूना 12 और 12 और एक 13, 13 6 19। ठीक है, आप बोलिए। अब देखिए, 6 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है, कार्बन बैलेंस, 12 ऑक्सीजन प्लस 7 ऑक्सीजन, टोटल 19 ऑक्सीजन। इधर कितना है, 6 ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन और इधर 12, 12 एक 13, 13 6 19 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरा क्या है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बारी, 7 दूना 14 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन प्लस 2, कितना हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस है, यानी एक रासायनिक समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे। कल हम लोग देखेंगे बीजगणितीय विधि, एक रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग बीजगणितीय विधि से हल करते हैं, क्योंकि सारे रासायनिक समीकरण क्या है, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बीजगणितीय विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे बीजगणितीय विधि। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।